हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया एक क्राइम के घटना को सुनाने के लिए। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में एक शादीशुदा महिला, सिर्फ शादीशुदा ही नहीं बल्कि 4 बच्चों की माँ भी होती है। वो महिला जो है अपने बेटे के उम्र के एक लड़के के साथ उसका उठना बैठना ज़्यादा करीबी हो जाती है। और वो जो लड़का होता है वो कोई पराया नहीं था, बल्कि वो अपनों में से था। यानी रिश्ते में भी उस महिला के बेटे लगते थे, क्योंकि वो उस महिला की सगी ननद की बेटा होता है। अब वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे, लेकिन वो अपने मामी के पास, अपने मामा के घर में वो लड़का आए दिन आता था। किसी को भी डाउट नहीं होती थी एक भांजा मामा के घर में आ रहे, और उसमें उन लोगों का भी लड़का लड़कियां हैं, सब उसी के हम उम्र के हैं। लेकिन जब वो भांजा अपने मामा के घर आता, पहले पहले तो कुछ डाउट नहीं हुआ, और किसी को अगर थोड़ा डाउट होता भी तो रिश्ते का मर्यादा को सोचते हुए खामोश हो जाते, जो नहीं, गलत फहमी हम लोग से हो रहा है, क्योंकि ऐसा रिश्ता कभी नहीं बन सकता। क्योंकि मामी और भांजे के बीच में प्यार हो गया था, और इस जब प्यार हुआ, मामी भांजा को जब करीब देखते, घर के लोग हो या पड़ोसी हो, जो बिल्कुल घर के अगल बगल में घर रहते हैं ना, उन लोग के नज़र पड़ ही जाते, तो लोगों ने यकीन तो नहीं कर पाता जो मामी और भांजे के बीच में, यानी माँ बेटे का जैसा रिश्ता है, उन दोनों के बीच में कोई ऐसा भी रिश्ता हो सकता है। लेकिन सारे लोग गलत होता है। आखिरकार मामा को पता चलते अपने भांजे और अपनी पत्नी का कारतूत के बारे में। मामा खुलकर विरोध किया। मामा ने कहा, जो तुम लोग जो कर रहे हो, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ोगे। घर में बड़े बड़े बच्चे हैं, हमारी बेटी है, हमारे बेटा है, इन लोगों का ऊपर क्या असर पड़ेगा। भांजे को रोक टोक लगा देता है, जो तू अब यहाँ पर मत आया कर। अगर तू आएगा, तेरी जो सच्चाई है, तेरी जो हकीकत है, अगर लोगों को पता चले तो सारे लोग तुझे मार मार कर मार डालेंगे। तू आज के बाद मेरे घर पर आना नहीं, तू चला जा यहाँ से। लेकिन भांजा कहाँ सुनने वाला था। भांजा तो मामी के प्यार में पागल हो चुका था, अंधा हो चुका था, उसे तो कुछ रिश्ता नाता समझ ही नहीं आ रहा था। भांजा का छोड़िए, भांजा तो नौजवान लड़का था, गलती उससे हो सकती है, ऐसे तो गलती होना नहीं चाहिए। ऐसे रिश्ते को लेकर तो मतलब गलती भी माफ नहीं किया जा सकता है। माँ बेटे का रिश्ता है, मामी भांजे का रिश्ता है। लेकिन उस महिला का सोचिए, जो 4 बच्चों की माँ होती है, वो महिला अपने पति से अलग होकर भांजे से शादी करना चाहती थी। और इस बारे में वो घर वाले को, सबको पता चल गया था, बड़े बेटे को भी पता चला था। बड़ा बेटा अपनी माँ का इस हरकत के वजह से माँ से बहुत नाराज रहते थे, जो माँ ऐसे कैसे कर सकती है। लेकिन माँ कहाँ सुनने वाली है। माँ तो बस एक षड्यंत्र रच लेती है, क्योंकि जब पति को पता चलती है, पति विरोध करते हैं, भांजे को रोक टोक लगा दिया, पत्नी से रहा नहीं गया अपने प्रेमी को ना देखते हुए। इसी वजह से वो अपने भांजे यानी प्रेमी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचता है, और षड्यंत्र के तहत अपने ही पति को मौत के घाट उतार देते हैं अपने हाथों से। उन दोनों ने मिलकर उस 45 साल के व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते और उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देते। जिस दिन मारा था, दूसरा ही दिन बॉडी मिल गई थी। पुलिस आती है, तफ्तीश होती है, तफ्तीश में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन सबको डाउट था, खास करके मरने वाला मृतक का बेटे, जो बड़ा वाला बेटा होता है, उसे 100% यकीन था, जो ये सब कुछ हुआ है मेरे पिता के साथ, जो कुछ भी हुआ है, मेरे पिता का मौत की जिम्मेदार मेरी माँ है। बस सच्चाई वो जानना चाहता था, लोगों के सामने रखना चाहता था, पुलिस को बताना चाहता था। इस वजह से वो बेटे ने बड़ी शातिर अंदाज से अपनी माँ को विश्वास में लेता है और कहते हैं, माँ जो कुछ भी हुआ भूल जाओ उसे, मैं जानता हूँ, बस आप सच बता दो, मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आखिरकार वो पत्नी पूरी सच्चाई अपने बेटे के सामने रख देती है। उसके बाद वो बेटा पुलिस को तहरीर देता है, पुलिस को कंप्लेन करता है। पुलिस आती है, माँ और भांजे को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ करती है, तो ऐसे घिनौना सच जानने के बाद पुलिस को भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो महिला जिस प्रेमी के बारे में बात कर रही थी, वो प्रेमी उसके बेटे की उम्र का है और रिश्ते में बेटा ही था। तो आज मैं इसी कहानी को, इसी घटना को बताने जा रहा हूँ। तो घटना है उत्तर प्रदेश का महुआ डिस्ट्रिक्ट का, और इसी महुआ डिस्ट्रिक्ट का एक पुलिस थाना लगता है, कबरिया पुलिस थाना। और इसी कबरिया पुलिस थाने के अंदर एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता है अपने परिवार के साथ, पत्नी है, 4 बच्चे हैं। शाम सुंदर सैनी नाम होता है, 45 साल की उम्र होता है व्यक्ति का। व्यक्ति जो है दिहाड़ी मजदूरी कर कर अपना घर, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का देखभाल करते थे। धीरे धीरे समय बीतते गया,
लेकिन उस शाम सुंदर सैनी का बहन भी है जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में, वादा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। वहां पर भांजा एक है जिसका नाम होता है सुजीत। सुजीत अक्सर अपने मामा के घर, शाम सुंदर के घर आता था। सुजीत नौजवान लड़का था, यानी मेरे भाई के उम्र का था। वो अक्सर आता था, घर पर रहता था, तो किसी को भी कुछ डाउट नहीं होता। लोग सोचते, पड़ोसी सोचते, देखो मामा से कितना प्यार करता है ये सुजीत, अपने घर बार छोड़कर जब देखो मामा के घर में ही पड़े रहते। लेकिन धीरे धीरे ये पड़ा रहना अब लोगों को डाउट होने लगा उस सुजीत के ऊपर। डाउट ऐसी खिलौना सच्चाई की डाउट होने लगी जो लोग जबान पर भी लाने से डर रहे थे, शर्म कर रहे थे। जो ऐसे रिश्ते के ऊपर हम लोग कैसे डाउट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को जो है थोड़ा थोड़ा भनक लग गई। जो सुजीत का रिश्ता उसी का मामी, जिसका नाम गोमती होता है, उस गोमती के साथ चल रहा है, यानी उन दोनों के बीच में नाजायज रिश्ता कायम हो रहा है और इन दोनों के बीच में संबंध भी बन रहा है। पड़ोसी को पता चलती, पड़ोसी इस बात को अब आपस में डिस्कस करने लगते हैं। लेकिन पड़ोसी का डिस्कस जो है पति शाम सुंदर सैनी को पता चल जाती है। तो शाम सुंदर सैनी इस बात को, इस सच्चाई को देखते हुए, जो आगे जाकर मेरे बच्चे लोगों का भविष्य बिगड़ सकता है, अगर मेरी पत्नी वाकई अगर ऐसा कर रही है तो बहुत गलत कर रही है, रिश्ते को शर्मसार कर रही है और मेरे सारे बच्चे बड़े हो गए। इस वजह से शाम सुंदर सैनी जो है फौरन अपने भांजे को समझाते हैं, जो देख बेटा, तू आए दिन मेरे घर पर आया मत कर, क्योंकि आसपास वाले बहुत गलत सोचता है, और तू यहाँ पर कभी जरूरत पड़े तब आना, नहीं तो मत आना। यानी साफ साफ मामा के ओर से भांजे को पाबंदी लगा दी जाती है, तो तू मेरे घर पर मत आना। सुजीत के पास कोई जवाब नहीं था। सुजीत कहे तो कहे क्या और करे तो करे क्या। वो खामोशी से मामा का बात सुन लेते। उसके बाद सुजीत वहां से चले जाते अपने घर। लेकिन यहाँ पर जो गोमती है उसे रहा नहीं जाता अपने प्रेमी को ना देखकर। गोमती जो है अब अपने पति से इस बात को लेकर झगड़ा पर उतर आती है। वो झगड़ा करती है, जो तुम लोगों की बात सुनकर ऐसा कैसे कर सकते हो, वो लड़का कितना अच्छा है, हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हमारे घर वाले का कितना ख्याल रखते, हमारे घर के क्या कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन शाम सुंदर सैनी कहते हैं, जो तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अगर घर की कुछ जरूरत पड़े, कुछ चीजें लाना है तो बच्चों को वो कह दिया करो। उनका एक बेटे का नाम होता है, जो सबसे बड़ा बेटा होता है कृष्णकांत, जो कृष्णकांत को बोल दिया करो, भांजी की क्या जरूरत है, आसपास वाले का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। अच्छा ही हुआ वो ना आए, लड़की भी बड़ी हो रही है, लोगों का ताना सहसा है, क्या हम लोगों का क्या होगा, ये कभी सोचा। तो गोमती इस पर बहुत गुस्सा होती है, भड़क जाती है और अपने पति से झगड़ा करने लगती है। तब पति को जो है, जो पड़ोसी कहते थे, जो ताना कसते थे, पति शाम सुंदर सैनी को लग गया। जो पड़ोसी गलत नहीं कहते थे, पड़ोसी जो कुछ भी कह रहे थे उसमें सच्चाई है। मेरी पत्नी बिगड़ी हुई है, मेरी पत्नी का मेरे भांजे के साथ नाजायज वाकई रिश्ता है, इसीलिए शाम सुंदर सैनी गोमती को मार पिटाई करते हैं। जो तू कैसी औरत है, 4 बच्चे हैं हमारे, और वो तेरे बेटे को उम्र है, रिश्ते में भी तेरा बेटा लगेगा, तो उसके साथ ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकती है। जब शाम सुंदर सैनी खुलकर विरोध करने लगे, खुलकर बातें करने लगी, अब गोमती भी मुंह पर जवाब देने लगी, जो अगर ऐसा ही है तो तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे भांजे के साथ रह लूंगी। इस बात को सुनने के बाद शाम सुंदर के तो पैर तले जमीन खिसक जाते हैं। वो और मारते हैं, लेकिन मार पिटाई करने के बाद वो सोचते हैं जो मेरे बच्चों का क्या होगा। फिर वो अपने पत्नी को समझाते हैं, गोमती को, लेकिन गोमती कहाँ समझने वाली थी। जब मार पिटाई होता तो पड़ोसी को लग गया। पड़ोसी जो कुछ भी सोचता था, जो कुछ भी देखते थे, अब उन लोगों को भी यकीन हो जाता है। पड़ोसी इस रिश्ते को लेकर कुछ कह नहीं पाता, घर का मामला था, वो ऐसा रिश्ता है, इस वजह से पड़ोसी खामोशी से सब सुनता, देखता, चुप रहता। लेकिन फिर 11 दिसंबर की तारीख थी, 11 दिसंबर 2025 की बात है। उस शाम सुंदर का बॉडी जो है उसके घर के थोड़ी ही दूर में सुबह के वक्त पड़ा हुआ मिला, और उस शाम सुंदर को तेजदार हथियार से मारा गया था, ईंट से मारा गया था, यानी पत्थरों से उसको कुचला गया था, चोट की निशान थी। सारे लोग देखते हैरान हो जाते हैं, पुलिस को खबर दी जाती है, सनसनी फैल जाती है उस इलाका में, और सारे लोगों के जहन में बस वही चल रहे थे, ये पत्नी का काम है, ये पत्नी गोमती ने ही किया होगा, गोमती अपने हाथों से मारी होगी, या फिर अपने आशिक, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का मौत के घाट उतार दिया।
पुलिस आती है, पुलिस बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस तफ्तीश करती है, पुलिस पूछताछ करती है। पड़ोसी का डाउट जो था, पड़ोसी से भी पूछताछ होती है। पड़ोसी ने बताया, पुलिस को यकीन नहीं हुआ। पुलिस को लगा शायद इन लोगों से दुश्मनी है, ऐसा कैसे हो सकता है। और उस जिस लड़का के बारे में बताया जा रहा है वो तो महिला के गोमती के बेटे की उम्र का है। उसके बड़ा बेटा जो कृष्णकांत है वो सुजीत के हम उम्र की थे, जिस वजह से पुलिस पड़ोसी का बात को यकीन नहीं करता, मानते नहीं, और पुलिस जो है अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने लगते। लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। कृष्णकांत से भी पूछा जाता है, लेकिन बेटा जो है कुछ कह नहीं पाता। श्याम सुंदर सैनी का एक लड़की जो पुलिस को जवाब दिया, पुलिस से बात हुआ, पूजा नाम होता है। पूजा ने कहा, जो आसपास वाले कह रहे हैं, पड़ोसी जो को हम लोगों को ताना कसते, हमारा एक फूफी का लड़का है, छोटी फूफी का लड़का है, नाम है सुजीत, वो ज़्यादातर यहीं रहते थे। लोगों का कहना है जो मेरी मम्मी का रिश्ता जो है मेरे फूफीरे भाई के साथ है। पुलिस ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी माँ ऐसे रिश्ते को कायम वाकई कर सकती है? पूजा ने कहा, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरी माँ की जो व्यवहार थे, माँ की जो मेरी फूफी का लड़का के साथ जो करीबी थी, इसमें ऐसा लगता था जो हाँ हो भी सकता है, लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती। पूजा ने पुलिस वाले को तहरीर दिया। कृष्णकांत से जब पुलिस बार बार पूछ रहे थे, कृष्णकांत ने कहा, जो देखिए साहब, मैं बता नहीं सकता हूँ आखिर सच्चाई क्या है, लेकिन कृष्णकांत को पूरा यकीन था और उसे ये भी लगता था जो इस सच्चाई का वो खुलासा करेगा। पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करता है। 20 दिन बीत जाते हैं। 10 तारीख को मर्डर हुई थी, 11 तारीख को बॉडी मिली थी। बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजन का हवाले कर देता, अंतिम संस्कार हो जाता है श्याम सुंदर सैनी का। उसके बाद यहाँ जो कृष्णकांत है, कृष्णकांत अपने माँ को भरोसे में ले लेते हैं, जो गोमती है। गोमती को कहते हैं अपने कृष्णकांत, जो माँ देखो मुझे पता है पापा के मौत के पीछे आपका हाथ है और भैया सुजीत का हाथ है, तो आप मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगर मुझे बताना होता तो मैं पुलिस को बता देता, आप तो मेरे ऊपर भरोसा करो। आखिरकार जब कृष्णकांत अपनी माँ को भरोसे में ले लेता है, तब जाकर गोमती मुंह खोलती है और पूरी सच्चाई अपने बेटे के सामने बयान कर देती है। फौरन कृष्णकांत पुलिस थाने पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद पूरी सच्चाई बता देते हैं और शिकायत दर्ज करते हैं अपने माँ और अपने फूफी का लड़का सुजीत के नाम पर FIR दर्ज करा देते हैं। पुलिस FIR दर्ज करती है और बेटे के कहने पर गोमती और सुजीत को उठाकर पुलिस थाने ले आते हैं। ले आने के बाद हर मुजरिम के जैसा थोड़ा शुरुआत में झूठ से ही ये लोग शुरुआत करते हैं, गोमती और सुजीत। लेकिन कई सारे जो ईंट मिली थी, पत्थरों से कुचला हुआ मिला था, धारदार हथियार वो भी मिल चुकी थी पुलिस को, सबूत मिली थी। उसके बाद ये मामी और भांजे के बीच में जो रिश्ता है वो भी बेटा कृष्णकांत ने बताया, पूजा ने बताई। पुलिस जो है इन दोनों के ऊपर सख्ती करते हैं। आखिरकार इन दोनों टूटता है और पूरा सच्चाई बता देता और कहते हैं, हाँ हम दोनों ने मिलकर 10 दिसंबर की रात को पहले रस्सी से श्याम सुंदर सैनी का बॉडी को मतलब गला घोट देते हैं। उसके बाद उसकी बॉडी को फेंकने के लिए जब गए थे, वहाँ पर तेजदार हथियार से वार किया, मारा और बाजू में पास में पत्थर और ईंट पड़े हुए थे, उस ईंट और पत्थरों से भी उसके सिर और चेहरे को कुचल दिया। और इस घटना को करने के पीछे का जो वजह है वो अवैध संबंध है, यानी मामी और भंजे के बीच में वाकई नाजायज रिश्ता था, जो पड़ोसी ने देखा, जो बेटे को डाउट था, जो बेटी को पता थी, सबको इस रिश्ते के बारे में पता था। और पति श्याम सुंदर सैनी को भी जब पता चला था, उसने इस रिश्ते को खत्म करने के लिए भांजे को रोक टोक लगा दिया, लेकिन मामी से रहा नहीं गया, यानी पत्नी से रहा नहीं गया, गोमती से रहा नहीं गया। जो प्रेमी से वो दूर हो गया, अलग हो गया, और दूर अलग होने का जो वजह थी वो थी पति श्याम सुंदर सैनी। इसीलिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को अपने हाथों से मौत के घाट उतार देते, क्योंकि गोमती चाहती थी वो अपने भांजे से यानी ननद के बेटे से वो शादी करे और उसी के साथ वो रहे। इस खिलौना सच्चाई को जब बताते हैं, पुलिस भी हैरान हो जाते हैं, जो एक कैसा समय आ गया, कैसा टाइम आ गया। यहाँ पे तो रिश्ते का भी कोई मर्यादा नहीं है। रिश्ता तो छोड़िए, जिस लड़का से वो प्यार कर रही थी, जिस लड़का के साथ उसके नाजायज संबंध थे, वो उसके बेटे की उम्र का है। तो ये वो पूरा कहानी है जो उत्तर प्रदेश का
महुआ डिस्ट्रिक्ट में घटी है। मैं अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस घटना के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।